अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद असलम और हम आज 7th क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 1 पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे स्कूल AMSI स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो मुराद नया लेक्चर आपको वक्त पर मिल सके। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब, अपने सब्जेक्ट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 सेट। यूनिट नंबर 1 सेट शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत याद करवाना चाहता हूं कि सेट के हवाले से आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। मेरी मुराद ये है कि आपने 6ठी क्लास में भी सेट के हवाले से पढ़ा है। तो अगर आपको बताना चाहूँ तो सेट से मुराद वो मुख्तलफ़ अशिया, अलामात या अदाद का मजमुआ होता है। यानी सेट की तारीफ़ जो आपको याद आ रही होगी, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट। यहाँ पे लिखो तारीफ़ लिखी नज़र आ रही होगी आपको। A set is a collection. A set is a collection of well-defined objects. Number the objects number in any set are called its member or element. यानी सेट जो होता है वो वाज़े अशिया या अदाद का मजमुआ होता है। द ऑब्जेक्ट्स नंबर यानी वो जो अशिया होती हैं या अदाद होते हैं जिन पर कोई सेट मुश्तमिल होता है वो उस सेट के अरकान कहलाते हैं। रिकॉल, ये बात ज़हन में रखिएगा, याद रखिएगा। आ सेट कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक मोरल वैल्यूज, कॉन्सेप्ट, एवल और विर्चूज। यानी जो सेट होता है वो मुश्तमिल नहीं होता अखलाकी अकदार पर। मिसाल के तौर पर वैल्यूज कदरें होती हैं, कॉन्सेप्ट तसव्वुरात होते हैं, एवल बुराइयाँ होती हैं या नेकियाँ होती हैं, मिसाल के तौर पर ETC वगैरह। तो सेट थ्योरी पेश करने वाले रियाज़ीदान का नाम जॉर्ज कैंटर है, जो मार्च 3, 1845 को रूस में पैदा हुआ और उसने 1873 में अपने एक आर्टिकल में सेट थ्योरी पेश की और जर्मनी में 6 जनवरी को 1918 में इंतकाल कर गया। एक्सप्रेसिंग अ सेट, देयर आर 3 वेज टू एक्सप्रेस अ सेट। यानी सेट को एक्सप्रेस करना, लिखना, जाहिर करना कैसे करते हैं। सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं: बयानिया तरीका, अंदराजी तरीका, तरकीब सेट साथ। मुराद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, मुराद बयानिया तरीका, टेबुलर फॉर्म, मुराद अंदराजी तरीका, सेट बिल्डर फॉर्म, मुराद तरकीब सेट साथ। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर किसी सेट को उसकी स्टेटमेंट यानी उसकी लफ्ज़ों की सूरत में, उसको अबारत की सूरत में बयान कर देने का अमल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है। मिसाल के तौर पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कुदरती दाद का सेट, n कुदरती दाद का सेट है, z सेट ऑफ इंटीगर, सही दाद का सेट, इंटीगर सही दाद को कहते हैं, p सेट ऑफ प्राइम नंबर, मुफरद दाद को कहते हैं, ऐसे नंबर जो किसी दूसरे पर तकसीम नहीं होते। सेट ऑफ होल नंबर, मुराद मुकम्मल अदाद जो 0 से शुरू होते हैं। S सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट विद J लेटर, यानी सोलर मंथ मुराद निज़ाम शमसी के महीनों का सेट जिनके नाम J से शुरू होते हैं। तो ये आप नज़र आ रहा होगा कि ये तमाम के तमाम जो सेट हैं लिखे गए हैं, ये लफ्ज़ों की सूरत में, अल्फाज की सूरत में, वर्ड स्टेटमेंट की सूरत में बयान किए गए हैं। तो हम इस सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे, टेबुलर फॉर्म। इफ़ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ आ सेट विदन द ब्रेसेस, अगर हम सेट के अरकान को ब्रैकेट के अंदर सेपरेट ईच एलिमेंट, उसके हर एलिमेंट को अलहदा करके बाय यूजिंग अ कॉमा इस्तेमाल करते हुए लिख दें, इट इज़ कॉल्ड टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अगर हम सेट के तमाम अरकान को ब्रेसेस यानी दरमियानी ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, दरमियानी ब्रैकेट के अंदर उसके तमाम अरकान को कॉमा लगाकर अलग अलग करके लिख दें,
तो इस तरह या इस तरीके को टेबुलर फॉर्म मुराद रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम है, मुराद अंदराजी तरीका में कहते हैं, अंदराजी तरीका कहते हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा A=AEIOU, ब्रैकेट लगाई गई है, नज़र आ रही है आपको। ब्रैकेट लगा के इसके तमाम अरकान को, ब्रैकेट लगा के तमाम अरकान को देखिए कॉमा लगा के अलग अलग करके लिखा गया है। दूसरा सेट भी देख लें, C= ब्रेसिस, दरमियाने ब्रैकेट इस्तेमाल करके हर रुकन को कॉमा लगा के अलग अलग करके लिखा गया है। ये भी आपको फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, यानी ये खेलों के नाम लिखे गए हैं, तो ये भी रुकन हुआ। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट अलग अलग कॉमा लगा के अलग अलग तीनों खेलों के नाम लिख दिए गए। इसलिए ये सारे जो सेट लिखे गए हैं ये टेबुलर फॉर्म में लिखे गए हैं। ये टेबुलर फॉर्म मुराद अंदराजी तरीका है। तो अगला हमारा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को लिखने का तीसरा तरीका, जिसे सेट बिल्डर फॉर्म मुराद तरकीब सेट साथ का नाम दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से, इफ़ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट, इसके तमाम अरकान की मुश्तरका खुसूसियत इस्तेमाल करते हुए उसको लिख दें तो वो सेट सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। मुराद किसी भी सेट के तमाम अरकान को मुश्तरका खुसूसियत की बिना पर लिख देने का अमल सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। तो मुश्तरका खुसूसियत से क्या मुराद है? मुश्तरका खुसूसियत से मुराद ना तो ये लफ्ज़ों में लिखा गया हो, यानी ना तो ये इबारत में लिखा गया हो, ना ये स्टेटमेंट में लिखा गया हो, और ना ही ये इसके हर रुकन को अलग अलग कॉमा लगा के लिखा गया हो, बल्कि एक ऐसी खुसूसियत हो जो दोनों में मौजूद हो, यानी इसमें अरकान भी आ जाए, इसमें स्टेटमेंट भी बनती हो, मुश्तरका खुसूसियत हो। तो इससे समझने के लिए चंद अहम अलामात को समझना ज़रूरी होगा। ये जो बॉक्स के अंदर आपको अलामात नज़र आ रही हैं, इन पर ज़रा नज़र डालिएगा। पहली अलामत सच दैट, उर्दू में इसको जब के कहते हैं। दूसरी अलामत बिलोंग टू, उर्दू में इसको रुकन है कहते हैं। तीसरी अलामत एंड, उर्दू में इसको और का नाम दिया जाता है। चौथी अलामत और, इसको उर्दू में या कहते हैं, या। पांचवी अलामत ये आपको नज़र आ रही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या बड़ा है या बराबर है। छठी अलामत लेस देन और इक्वल टू, छोटा है या बराबर है। इनके साथ मैंने भी अपनी तरफ से दो अलामतें लिखी हैं। इस अलामत को कहते हैं बड़ा है, मुराद ग्रेटर। इस अलामत को कहते हैं छोटा है, मुराद स्मॉल, लेस देन। तो ये इन अलामात की मदद से हम सेट के अरकान को जब लिखेंगे तो उस तरीके को सेट बिल्डर फॉर्म का नाम दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर देखिएगा, यहाँ पे रेड कलर में आपको एग्जाम्पल लिखी नज़र आ रही होगी, E=, हाँ एक और बात, इसके अंदर भी ब्रेसेस इस्तेमाल होती है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर भी ब्रेसेस इस्तेमाल करना ज़रूरी है। पीछे मैंने आपको बताया था टेबुलर फॉर्म के अंदर भी ब्रेसेस का इस्तेमाल ज़रूरी है, जबकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं की जाती। एक्स, यहाँ पे एक्स से क्या मुराद है? एक्स से मुराद सेट के अरकान लिए गए हैं, सेट लिया गया है, सेट एक्स, जबकि एक्स इज़ एन इवन नंबर, ये हमेशा इवन नंबर को शो करता है। तो यहाँ पे मुराद एक्स, जबकि एक्स जुफ्तदात का सेट हुआ। यहाँ भी मिसाल दी आपके सामने, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सोलर मंथ ऑफ अ ईयर, एक्स जबकि एक्स निज़ाम में शमसी या शमसी महीनों के, शमसी साल के महीनों का सेट। बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड वन, एक्स स्मॉलर देन 5 और ग्रेटर देन 1, यानी मुराद नेचुरल नंबर हैं। यानी ये जो सेट होगा ये नेचुरल नंबर की आदाद में से सेट लिया गया है। और कहाँ तक लिया गया? और इसका मतलब होता है और। अगर ये और इस्तेमाल नहीं होगा तो अगर सारे किसी सेट के सारे अरकान जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे आके सेट बिल्डर फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। ये इसके मुराद ये होता है कि तमाम कुदरती दाद का सेट, अगर तमाम कुदरती दाद नहीं होंगे तो फिर आगे और का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, यानी और सारे नहीं है, और एक्स, और यानी सारे नहीं हैं, और एक्स छोटा है 5 से, बड़ा है 1 से, यानी 1 से बड़े और 5 से छोटे कुदरती दाद का सेट, नेचुरल नंबर।
सी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू एंड, हाँ इससे मुराद ये हुआ कि ये भी मुकम्मल अदाद नहीं है, ये सारे के सारे भी रुकन नहीं है, सारे के सारे अरकान मुकम्मल अदाद के भी नहीं है। और एक्स ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू, यानी चार तक मुकम्मल अदाद का सेट। इससे मुराद ये होगा कि 0 1 2 3 4, क्योंकि 4 भी अभी शामिल है। ये 5 से छोटे थे, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा तो जो साथ रुकन लिखा होगा वो भी शामिल होगा। चलते हैं अपने एक्सरसाइज की जानिब। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दिए गए सेटों को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें। इससे मुराद ये हुआ कि सारे के सारे सेट आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये 6 तक जो सेट लिखे हुए हैं ये टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं, नीचे वाले जो 2 सेट लिखे हुए हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। हमने इन तमाम सेटों को या तमाम सेटों के अरकान को सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन, आप ज़रा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिएगा। AEIOU, ये ब्रेसिस दरमियानी ब्रैकेट इस्तेमाल की गई है। सॉल्यूशन हल, अ सेट ऑफ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी ये जो AEIOU है ये अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट के अंग्रेज़ी रूप तहजी के वावल रूप हैं। तो हमने सिंपल स्टेटमेंट में लिख दिया, सेट ऑफ वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। उर्दू में लिखेंगे इस तरह, अंग्रेज़ी के वावल रूप का सेट। सिंपल। दूसरी मिसाल देखिएगा, जो मिसाल लिखी हुई है आपको अब नज़र आ रही होगी। जी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन। हाँ, एक और बात, यहाँ फिर वही बात आ गई, यानी कुदरती दाद का सेट है और मुराद और सारे नहीं हैं। एक्स लेस देन 3, यानी 3 से छोटे। ये भी मिसाल देखिएगा ज़रा, एक्स जबकि एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स लेस देन 3। इसका हल ये है, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 3, यानी 3 से छोटे कुदरती दाद का सेट। आगे ये है मिसाल है उर्दू में, 3 से छोटे कुदरती अदाद का सेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म, यानी नीचे दिए गए सेट को टेबुलर फॉर्म मुराद अंदराजी तरीका में लिखें। इसके पहले 4 जो पार्ट हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, वो स्टेटमेंट की सूरत में लिखे गए हैं, और आखिरी 2 पार्ट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुराद हमने इन 6 के 6 पार्ट को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए मैं आपको 2 पार्ट समझाता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। मिसाल ये पहला पार्ट है, लेटर ऑफ द वर्ड हॉकी। लेटर ऑफ द वर्ड हॉकी, तो देखिएगा जरा, लेटर ऑफ द वर्ड हॉकी यहाँ पे ये स्टेटमेंट में लिखा गया है, इसमें ब्रेसिस इस्तेमाल नहीं की गई, यानी दरमियानी ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं की, सिंपल स्टेटमेंट लिखी हुई है। सॉल्यूशन इसका क्या होगा? ए, क्योंकि हमने जब टेबल फॉर्म में लिखना होता है, आपको पता है तारीफ में हमने पढ़ा था कि टेबल फॉर्म में लिखने के लिए ब्रेसिस दरमियानी ब्रैकेट का इस्तेमाल भी करना है और हर रुकन को कॉमा लगा के अलग अलग करके भी लिख देना है। तो ये देखें, H, O, C, K, E, Y के बाद ख़त्म हो गया। सर ये तमाम के तमाम अरकान कॉमा लगा के अलग अलग करके हमने लिख लिए। दूसरी मिसाल देखिएगा, 6ठे जुज़ की, जो कि टेबुलर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी गई है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी, यानी अगर यहाँ तक होता तो इसका मतलब ना सही अदाद, सारे के सारे सही अदाद, मुकम्मल सही अदाद। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं एंड और -7 ये स्मॉलर देन एक्स ग्रेटर देन एक्स, जो रुकन होंगे वो स्मॉल होंगे -1 से और बड़े होंगे -7 से, यानी -7 और -1 के दरमियान तमाम सही अदाद का सेट लिखा, -2, -3, -4, -5, -6, यानी कि सेंटर में तमाम अरकान आ गए। यार रुकन को कॉमा लगा के अलग अलग करके भी लिख दिया गया है। तो ये हमने तमाम जो अरकान है ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेट टेबुलर फॉर्म में लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। नीचे दिए गए तमाम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। इसके अंदर जो आपको पार्ट नज़र आ रहे होंगे वो आप ज़रा देखिएगा। कोई आपको पार्ट लिखा होगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आएगा, सेट टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आएगा, कोई आपको सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आएगा। तो हमने ये देखो, ये टेबुलर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव टेबुलर फॉर्म, तो ये सारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो हमने इन तमाम पार्ट को
हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसका पहला पार्ट देखेंगे 1 2 3 4 5, ये कौन से अरकान हो गए? नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो नेचुरल नंबर के हो गए। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। अलामतें मैं आपको जो पहले बता चुका हूँ, ये सारी अलामतें आपके सामने हैं। ए 1 2 3 4 5 ये अंदराजी तरीका में टेबल फॉर्म में लिखा होगा। सॉल्यूशन इसका क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के सेट हैं और सारे के सारे नहीं हैं, एंड और एक्स लेस देन 6 यानी 6 से छोटे अदाद हैं, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया। दूसरी मिसाल इसकी देखिएगा, सेट ऑफ ऑल इंटीगर्स, यानी ये भी बयानी तरीके में लिखा हुआ सेट है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको भी हमने तरकीब सेट साथ में लिखना है। लेकिन ये ख्याल रखें कि ये सारे के सारे अरकान लिखे हुए इंटीगर्स के, उन्होंने ये नहीं कहा कि लेस देन या स्मॉलर देन या ग्रेटर देन, छोटे हैं या बड़े हैं या यहाँ तक लिखें, ऑल इंटीग्रल उसने कह दिए तो हम यहाँ तक लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सॉल्यूशन है कि यहाँ तक। अगर ज़्यादा लिखने हों या कम लिखने हों फिर यहाँ पे एंड का इस्तेमाल करें अगर वो सवाल के अंदर क्वेश्चन के अंदर देता है तो। आखिरी मिसाल देखिएगा इसकी 10 पार्ट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10 देखिएगा। वो आपको लिखा हुआ है, वो भी बयानी तरीके में स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन ना तो वो नंबर हैं ना वो अशिया हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ों के नाम हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं पढ़ेंगे। सेट ऑफ कलर इन द रेनबो, रेनबो के कलर, रेनबो यानी कौसे कज़ा के रंगों का सेट। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? सिंपल सा सवाल है। अब इसको किसी नाम से ज़ाहिर तो किया नहीं जाता, यानी वो अरकान, वो चीज़ें, वो अशिया जिनका कोई नाम नहीं होता रियाजी के अंदर, हम उनको वैसे ही लिख देते हैं। जैसे देखिएगा एक्स सच दैट एक्स इज़ द कलर इन द रेनबो, रेनबो के अंदर जितने भी कलर हैं उनका सेट, यानी कौसे कज़ा के रंग। एक्स सच दैट एक्स, एक्स जबकि एक्स कौसे कज़ा के रंग। अब इनको कोई नाम तो दिया नहीं जाता, तो हमने इनको वैसे ही लिख दिया है जैसे इनका नाम होता है। जैसे सेट के अंदर लिखा गया, सवाल के अंदर लिखा गया, वैसे ही हमने इनको लिख दिया। अगर इनको कोई नाम होता है, जैसे नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, इंटीजर होता है, इस तरह अगर कोई नाम होता फिर हम इनका नाम यहाँ पे लिखते, लेकिन कोई इनका नाम नहीं होता, हमने वैसे ही स्टेटमेंट सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख दी। तो यूँ आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हुई, लेक्चर नंबर 1 मुकम्मल हुआ। तो दोबारा फिर मैं आपको याद करवाता चलूँ कि हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर, नई वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अल्लाह हाफिज़। अब अगले नए लेक्चर के साथ दोबारा फिर हम हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।